एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम की क्लास। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए एक एक करके पॉइंट के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको बताते हैं और एग्जामिनर का कौन सा फेवरेट वर्ड है उन सभी को आपको बताते हैं। और यहाँ पर एक एक करके पॉइंट के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सिनोनिम की क्लास आप पहली क्लास पढ़ चुके थे बेहतरीन तरीके से, आज की क्लास रहेगी पार्ट सेकंड वाली क्लास, जिसमें बहुत ही बेहतरीन वर्ड जो एग्जामिनर आपसे पूछता है और पूछने वाला है, ऐसे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा गया रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है आंसर। देखिए सिनोनिम, जो सिनोनिम है आपको एक बार रिवीजन करने हैं और रिवीजन करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आपको बेहतरीन तरीके से कमांड बनाते हुए चलना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामों में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से कमांड बने रहने चाहिए सिनोनिम की क्लास में। ध्यान दीजिए, पहला आपसे दिया गया है रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है आंसर या रिवर्ट। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर आपसे कभी भी सरल वर्ड नहीं पूछेगा, ये बात को ध्यान दीजिए। एग्जामिनर कभी भी आपसे सरल वर्ड ना पूछकर आपसे कठिन वर्ड पूछेगा जिसका मीनिंग आपको पहले पता नहीं रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग आपको हिंदी में अर्थ कभी कभी ज्ञात रहते हैं और कभी कभी नहीं। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर आपसे रिविट पूछ सकता है और आंसर में दिया रहेगा रिप्लाई। तो इन सभी का मतलब देखिए, अगर रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई का क्या होता है, आंसर या रिवंड। ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है उत्तर देना। इसका मतलब क्या होता है भाई, उत्तर देना। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे रिप्लाई का सिनोनिम क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे, उत्तर देना या आंसर रिवर्ट। आप इनमें से कोई एक तुरंत ही लिख सकते हो। आगे के रेंट का मतलब होता है किराया, इसका सिनोनिम क्या होगा, फेयर या फी। इनका मतलब क्या होगा, किराया। ये आपका क्या हो गया, सिनोनिम की क्लास हो गई। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है रेंट तो आप बताएंगे क्या, फेयर, या तो बताएंगे क्या, फी बताएंगे। ध्यान दीजिए, और सेक्रेड का मतलब होता है, देखिए सेक्रेड का सिनोनिम लिखा गया है पियूष। और जीनियन, इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है भैया, पवित्र। कभी कभी ऐसे वर्ड लिखा जाता है सेक्रेड, यहाँ पर सेक्रेड बनाया गया है, ये वर्बल की फॉर्मेट में लिखे गए, मतलब वर्ब की फॉर्मेट में लिखे गए हैं। इसका सिनोनिम आपके समझ से लिखा गया है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, पवित्र। आगे की ध्यान दीजिए, स्कीरमिस। स्कीरमिस एक ऐसा वर्ड है जो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। स्कीरमिस एग्जामिनर आपसे बार बार पूछेगा ऐसे वर्ड। ध्यान दीजिए, स्कीरमिस का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, या तो क्वेरल होता है या तो फाइट होता है। इस सभी का मतलब होता है युद्ध। क्या होता है, युद्ध या झगड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम है। आपसे स्कीर में पूछा जाएगा, ऑप्शन में कोई एक रख दिए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट रखे जाएंगे, क्वेरल लिखे जाएंगे और फाइट। एग्जामिनर तो बहुत बार आपसे क्वेरल पूछा है, क्वेरल वर्ड मतलब क्वेरल का मतलब होता है फाइट या वार। एक वर्ड और आ सकते हैं इसके स्थान पे, वार भी हम लोग लिख सकते हैं। वार का मतलब भी होता है युद्ध। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में समिट। समिट का मतलब होता है ऊपर, इसका आप लिख सकते हो पीक, पीक पॉइंट। और आप देखिए पीक लिखा गया है या हाइट लिखा गया है या तो टॉप आप लिख सकते हो। टॉप का मतलब भी होता है ऊपर। जब आपसे एग्जामिनर पूछे समिट, समिट SUMMIT, समिट। समिट का मतलब होता है पीक या हाइट, या तो क्या होता है टॉप। एग्जामिनर आपसे समिट पूछेगा तो पीक कोई वर्ड ऑप्शन में इनमें से कोई वर्ड रख दिए जाएंगे। सफिशिएंट पूछा गया है, सफिशिएंट का होता है एम्पल। ये तो कल की क्लासेस में हम लोग पढ़े थे। आप इसका मीनिंग इस वीडियो में आपको बताना है कि एक और सिनोनिम इसका क्या होगा, सफिशिएंट का मतलब। आगे की ध्यान दीजिए, आज की क्लास में आपका पहला कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं कि एम्पल का मतलब क्या होता है और एम्पल का बेहतरीन वर्ड आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ध्यान दीजिए, सारो, कल की क्लास में आया था सारो। सारो का मतलब होता है डिस्ट्रेस या डिस्पेयर। इन सभी का मतलब होता है, देखो सारो का मतलब दुख, डिस्ट्रेस, डिस्पेयर। और एक वर्ड आपको बताए थे मर्न, MOURN, मर्न, ये वर्ड है। एक और होता है मोइल। मोइल का मतलब होता है भैया विलास।
विलास मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। या तो आप क्या कह सकते हो, इसका इन सभी का ग्रीक वर्ड भी लिख सकते हो। इनका मतलब क्या होगा? दुख। एग्जामिनर आपसे ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछा है 2024 की सेट में, और 2025 की सेट में ये एग्जामिनर आपसे वर्ड मर्न पूछा है या मोर पूछा है। और डिस्पेयर, डिस्ट्रेस, सारो, ये सब 2023 के क्वेश्चन सेट में, मतलब ये डिस्ट्रेस वर्ड और डिस्पेयर वर्ड 2023 में एग्जामिनर पूछा है, मतलब ये वर्ड एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे की, सुलेस का मतलब होता है काम या सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब होता है काम, मतलब होता है शांति। इन सभी का मतलब क्या होगा? शांति या शांति। ध्यान दीजिए। आगे की, स्ट्रगल दिया गया है। स्ट्रगल का मतलब होता है एफर्ट या हाई। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। जब आपसे एग्जाम में पूछे जाए संघर्ष, संघर्ष का क्या होगा? एफर्ट या तो है। आप देखिए, जब भी सिनोनिम की क्लास पढ़िए, आपको एक बार सिनोनिम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। आप पढ़ने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लगाने हैं। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप यहाँ पर रटिए, आप बार बार इसको पढ़ेंगे। इस वीडियो को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर उसके बाद आप रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आप लगाइए। देखिए आपका क्वेश्चन सब कुछ बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे की ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, और मैग्निफिसेंट के बाद आता है टीडियस, टीडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या होगा? ट्राइडस, ट्राइसम। ये वर्ड कल आप लोगों को बताए थे। इन सभी का मतलब होता है डिलिजेंट होता है या तो टोइल होता है। डिलिजेंट वर्ड भी आता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना। आप लिखते चलना, इसका मतलब होता है संघर्ष करना या कठिन परिश्रम करना। आगे की देखिए, थ्रिव का मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है ग्रो, ग्रो का मतलब होता है क्या? बढ़ना। क्या होता है भाई? बढ़ना। आगे की ध्यान दीजिए, एडमिट, एडमिट का मतलब होता है कॉन्फेस या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। इनका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड एडमिट, एडमिट आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आपको बताने हैं एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कॉन्फेस, कॉन्फेस। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कॉन्फेस, कॉन्फेस का मतलब क्या होता है? एडमिट या एक्सेप्ट होता है। ये सब दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। आगे की, एक्विट, एक्विट या तो पूछेगे, या तो सेरो पूछेगा, या तो अवेफुल पूछेगा, या डिजास्टर पूछेगा, या तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे इनसे पूछेगा हार्ड। हार्ड का क्या होगा सर? इन सब का मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है भाई? कठोर होता है। एक्विट का मतलब कठोर, सर्वर का मतलब होता है कठोर, एवेफुल का मतलब कठोर, और ड्रेस्टिक का मतलब होता है कठोर। एग्जामिनर आपसे ऐसे वर्ड पूछ सकता है। आगे के देखिए, आपसे कहा गया अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब होता है एंटरटेनमेंट या तो फन होता है, फन का मतलब होता है मजाक, या तो फ्रैंक। यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है फ्रैंक। इन सभी का वर्ड, एक और वर्ड आते हैं कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है मजाक। आप लिख सकते हो यहां पर मजाक। आगे के, एवर, एबर वर्ड का सेनानिम, ध्यान दीजिए, एबर का वर्ड का सेनानिम क्या है? हेट, हेट का होगा डिसलाइक या डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। इनका वर्ड मतलब आप समझिए घृणा करना। ये वर्ड एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है डिसलाइक या तो एवर। एवर बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछा है, और आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एवर का एंटोनिम या तो आपसे पूछ लिया गया है, या तो एवर का सिनोनिम, एवर का सिनोनिम होगा हेट, डिसलाइक, और क्या होगा? डिटेस्ट। अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाए तो घृणा का क्या होता है? प्रेम करना। तो वहां पर क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद, ये सिनोनिम की क्लास के बाद आपको एंटोनिम की क्लास, सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनिम क्लास आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे की देखिए, ऐसे ही पॉइंट 17 पे आते हैं ब्यूटीफुल। जब भी आपसे पूछा जाए, देखो ब्यूटीफुल भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है।
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है? चार्मिंग होता है, प्लीजेंट होता है, या तो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव, और प्रिटी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, नाइस होता है। ये वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल का सिनोनिम है, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जामिनर अट्रैक्टिव पूछ सकता है, या तो ब्यूटीफुल, या तो चार्मिंग, या तो प्लेजेंट। इन सब का मतलब क्या होता है? यह सुंदर। क्या होता है? सुंदर। आगे की ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट या कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। यहां पर आप सभी का अर्थ हिंदी में संक्षिप्त, संक्षिप्त, इनका मतलब क्या होगा? संक्षिप्त। आप जानते हैं कि भैया शॉर्ट या छोटा, स्मॉल भी आप लिख सकते हैं। स्मॉल वर्ड भी एग्जामिनर का क्या है? फेवरेट वर्ड है। आइए ध्यान दीजिए। बैटल, अभी हम लोग देखिए कि भैया बैटल का मतलब क्या होता है? स्कीरमिश या अर्ज्यूमेंट। देखिए अगर आपसे पूछा गया स्कीरमिश, अर्ज्यूमेंट, क्वारल, फाइट, तो इसका क्या होगा भैया? बैटल हो जाएगा, वार हो जाएगा, क्वारल हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। इन सब का मतलब क्या होता है? युद्ध। मतलब आपसे एग्जामिनर स्कीरमिश पूछ सकता है या अर्ज्यूमेंट पूछ सकता है, और आंसर क्या होंगे भैया? बैटल होंगे, वार होंगे, क्वारल होंगे, फाइट होंगे। इन सब का मतलब क्या होता है भैया? युद्ध होता है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप एक इस वीडियो पे अच्छा सा कमेंट करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आगे के देखिए। कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना। छिपाना का क्या होगा? हाइड होगा, या तो क्या होगा? डिस्गाइज होगा। इन सभी का मतलब क्या होता है? छिपाना। इसको आप एक तरीके से बेहतरीन, आप क्लास में उबिए मत, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा ये क्लास। आगे के कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पूछा गया है। एरोजेंस, और क्या है? फैथ, या तो होप, होप का मतलब होता है आशा। इन सभी का मतलब क्या होता है? आशा, या तो विश्वास, बिलीव भी लिख सकते हो इसका सिनोनिम, या बिलीव लिख दोगे तो भैया वर्बल की फॉर्मेट में चले जाएंगे, ये वर्ब बन जाते हैं। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। आगे कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन सब का मतलब होता है मजाक। ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड कैंडिड है। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड क्या है? कैंडिड है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है फ्रैंक। फन भी रहता है, जॉय भी रहता है, एंजॉय भी रहता है। ये सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। आगे की करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्टाचार, चीटर, या डिमोरलाइज्ड। इन सब का मतलब होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। ये सब का मतलब होता है भ्रष्टाचार। एग्जामिनर आपसे करप्ट पूछेगा, और डिमोरलाइज्ड या तो रहेगा, या तो टीचर क्या रहेगा? चीटर रहेगा। इसके बाद आता है कपल, कपल का मतलब होता है पेयर या ड्यूट। ड्यूट का मतलब होता है जोड़ा। इन सब का मतलब होता है जोड़ा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर डबल वर्ड भी पूछ सकता है। डबल का मतलब भी होता है दो, या जोड़ा होता है। आगे की डेड, डेड का मतलब मृत्यु, और डिसीज्ड पूछेगा, या तो लाइफलेस पूछेगा, मतलब जिसके अंदर भाई जीव ना हो। इसका मतलब क्या होता है? मृत। डेथ वर्ड भी आपसे एग्जामिनर दे सकता है। डेथ का मतलब भी होता है मृत्यु। देखिए आगे की डिलाइट, डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, चिल, या तो जॉय वर्ड हो सकता है। इन सब का मतलब होगा प्रसन्न, या हैप्पी भी वर्ड आपसे पूछ सकता है, प्रसन्न। आगे की कहा गया है, इसमें दिया गया है कि भाई डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है फाइंड, इन्वेंट, और एक्सप्लोरर। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड इन्वेंट, इन्वेंट बहुत बार वर्ड पूछा गया है। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड इन्वेंट। आपसे दिया जाएगा डिस्कवर, इन सब का मतलब होता है खोज। इन सब का मतलब क्या होता है? खोज करना। आगे के देखिए। इसके बाद आता है इनवी, इनवी, इनवी वर्ड 2024 में पूछे गए इनवी वर्ड। और जीलियस, जेलसी लिखा गया है, हेटर्ड लिखा गया है। इसका मतलब होता है घृणा करने वाला या ईर्ष्या। क्या बोला जाता है? ईर्ष्या। आप यहाँ पर वर्ड लिख सकते हैं हेट का, डिसलाइक का, डिटेस्ट का, एवर का। सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। आगे के ध्यान दीजिए। एफर्ट पूछा गया है। एफर्ट का मतलब होता है प्रयत्न करना, और प्रयत्न करना वर्ड का होगा ट्राई या अटेम्प्ट होगा। इन सब का मतलब होता है प्रयत्न करना।
प्रयत्न करना। जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा एफर्ट आपको देने रहेंगे, ट्राई या तो अटेम्प्ट आपको लिखने रहेंगे। आगे के देखिए, फटल, फटल का मतलब होता है डेडली या डेंजरस। फटल, फटल वर्ड से याद रखे रहिए भैया, इसका मतलब होता है घातक। ये इसका मतलब क्या होता है? घातक। आगे के ध्यान दीजिए, गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट का सिनोनिम होगा प्रेजेंट या प्राइज होगा। ये गिफ्ट का मतलब क्या होता है? तोहफा। क्या होता है? तोहफा, तोहफा। ये तोहफा का मतलब होता है क्या? गिफ्ट। आगे के देखिए, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र, और ओपननेस, ओपननेस या इंडिपेंडेंस, ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। यहां तक आपको एकदम वीडियो बेहतरीन लगी होगी। अच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।